जैसे रात के सन्नाटे में कोई अनसुनी चीख अचानक गूंज उठे, ठीक वैसे ही आज इस कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, सांसें अटक जाती हैं और जिंदगी किसी ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां लौटना असंभव है और आगे बढ़ना खतरनाक। हाँ दोस्तों, आज की दास्तान वहीं से शुरू होती है जहां मीरा अपनी आंखों में हजारों सपनों की चमक लिए अपनी सारी हिम्मत समेटकर अपने दिल का सबसे गहरा राज आर्या के सामने रख देती है और कहती है, मेरी हर सांस में, हर जज्बात में, हर एहसास में सिर्फ आप हैं सर, आई लव यू। उसकी आवाज़ में जो सच्चाई थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। आर्या कुछ पल के लिए जैसे जम सा गया। उसके चेहरे की हैरानी साफ दिख रही थी। वो बात जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था आज उसके सामने एक हकीकत बनकर खड़ी थी। लेकिन असली तूफान तो अभी शुरू होना था, क्योंकि कमरे के बाहर से ये सब सुन चुकी थी अन्नू। उसकी आंखों में जैसे किसी ने चुभन डाल दी हो। उसका दिल एक झटके में टूट गया। बिना एक शब्द बोले वो तेजी से बाहर निकल गई। उसकी आंखें नम थीं, आवाज़ टूट चुकी थी और कदम लड़खड़ा रहे थे। बाहर आकर वो इतनी जोर से रोने लगी मानो उसके भीतर जमा दर्द का सैलाब खुद को रोक नहीं पाया। दोस्तों, सच कहें तो उस पल में उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। आप बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को खोने का डर महसूस किया हो? कमेंट में बताइए। उधर मीरा का इकरार, अन्नू का टूटा विश्वास और आर्या की बेबसी, इन तीनों के मिलते ही कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्योंकि अन्नू के मन में अब एक गलतफहमी घर कर चुकी थी कि शायद आर्या भी मीरा को पसंद करता है। शायद कहानी में उसकी जगह कोई और ले चुका है। वो ऑफिस में चुपचाप घूमती, मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखें सब बता देती थी। इसी बीच कहानी में आता है वेलकम पार्टी का ट्विस्ट। आर्या एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। मीरा को लगता है पार्टी उसके लिए है। शायद यही मौका है जब आर्या भी कुछ उसे कहेगा, शायद उसकी भावनाओं को स्वीकार करेगा। लेकिन सच तो कुछ और ही था। जब आर्या स्टेज पर खड़ा होकर कहता है, ये पार्टी अन्नू के लिए है, पूरा हॉल शांत हो जाता है। हवा जैसे थम जाती है और मीरा के चेहरे पर एक गहरा सदमा उतर आता है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, आंखें नम हो जाती हैं और दिल जैसे धीमे धीमे टूटने लगता है। वो सोच भी नहीं पाती थी कि आर्या जिसे इतना सम्मान देता है वो इस तरह किसी और का नाम लेगा। मीरा के अंदर का तूफान अब चेहरे पर साफ नजर आने लगता है। उधर अन्नू, जो सोच रही थी कि शायद पार्टी मीरा के लिए है, वो खुद चौंक जाती है। लेकिन उसके दिल में कहीं एक छोटी सी खुशी भी खिल उठती है। उसे लगता है कि शायद उसके और आर्या के बीच अभी भी कुछ बचा है, शायद सब खत्म नहीं हुआ। जब आर्या उसे अपने केबिन में ले जाकर कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो अन्नू की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो हैरान होती है जब वो देखती है कि आर्या उसके पापा के लिए कुछ खास तैयार कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अन्नू के जीवन में उसके पापा की कितनी महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अगले ही दिन मीरा अपनी माँ की बातों से प्रेरित होकर सोचती है कि अब उसे अपनी भावनाओं का फैसला कर लेना चाहिए। उसकी माँ ने कहा था, मीरा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, कोई फैसला लो। और मीरा फैसला करती है। वो आर्या को प्रपोज करेगी। वो पूरे दिल से, पूरी उम्मीद से आर्या के सामने आकर कहती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का साथी आप हैं। उसका दिल उसके हाथों में था। उसकी आंखें इंतजार कर रही थी, लेकिन आर्या की चुप्पी ने उसकी सांस रोक दी। कुछ पलों बाद आर्या ने धीरे से कहा, मीरा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह देखता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, सोचिए, जिस इंसान को आपने दिल दे दिया वो अगर कह दे कि उसके दिल में आपके लिए कोई जगह ही नहीं है, तो कैसा लगता है? बताइए कि आपने कभी ऐसा वक्त देखा है? मीरा वहीं टूट गई। लेकिन स्थिति और भी खराब तब हुई जब अन्नू आधी बात ही सुनकर वहां से चली गई। उसने सिर्फ ये सुना कि आर्या कह रहा है, मीरा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर वो ये नहीं सुन पाई कि आगे आर्या ने क्या कहा। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, सिर्फ अच्छे दोस्त। उसका मन जिसे बोलने का इंतजार कर रहा था वो और उलझ गया। वो कमरे से बाहर निकल गई। उसकी आंखें भर आई थीं, जैसे उसकी सारी उम्मीदें फिर से टूट रही थीं। कुछ देर बाद अन्नू ने हिम्मत करके आर्या से पूछा, क्या आप मीरा मैम से प्यार करते हैं? ये सवाल सुनकर आर्या बहुत शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मीरा और मैं सिर्फ दोस्त हैं, वो यहाँ कर्मचारी है और उससे आगे कुछ भी नहीं। अन्नू इस जवाब को सुनकर थोड़ा हिम्मत पाती है, लेकिन साथ ही वो पूछ बैठती है, तो फिर हमारे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में आपका क्या सोचना है? और दोस्तों, यही कहानी पहुंचती अपने उस मोड़ पर जहां से सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि आर्या ने उसी पल फैसला कर लिया था वो अन्नू को अपने दिल की बात बताएगा। वो अन्नू की आंखों में देखकर कहता है, अनु, मैं। और इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, कमरे की हवा बदल जाती है, पल भारी हो जाता है और कहानी एक नए मोड़ की तैयारी करने लगती है। आखिरकार आर्य एक घूंट में सब कह देता है। वो अन्नू को प्रपोज करता है।
वो उसके सामने अपना दिल खोल देता है। इस पल में अन्नू की आंखों में चमक लौट आती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते। लेकिन दूसरी तरफ मीरा का दिल जैसे 1000 टुकड़ों में टूट जाता है। वो अकेले में रोते हुए सोचती है कि आखिर उसकी गलत जगह दिल क्यों लगाया, क्यों उसने वो सुना जो शायद उसके दिल ने खुद रचा था। और इसी टूटे हुए पल में कहानी एक अद्भुत संतुलन रचती है, जहां एक तरफ दो दिल मिल रहे हैं, वहीं तीसरा दिल बिखर रहा है। जिंदगी कभी किसी को पूरी तरह नहीं देती और कभी कभी हमारी भावनाएं हमें वहां ले जाती हैं जहां दर्द हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। दोस्तों, आप बताइए, क्या मीरा सही थी? क्या आर्या को उसे पहले ही सब बता देना चाहिए था? और क्या अन्नू का दर्द, उसकी गलतफहमी, समय पर साफ हो जाना उसकी किस्मत थी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। जब सारे तूफान गुजर जाते हैं तो कहानी एक शांत मोड़ पर पहुंचती है। अन्नू और आर्या साथ होते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं और मीरा वो दर्द को अपने अंदर समेटकर मजबूती से आगे बढ़ना सीख जाती है। आखिरकार जिंदगी किसी के लिए लुकती नहीं है, वो अपने टूटे दिल को धीरे धीरे जोड़ती है और समझ जाती है कि प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, प्यार कभी कभी छोड़ देना भी होता है। और इस तरह ये कहानी अपने अंत तक पहुंचती है, जहां दर्द भी है, प्यार भी है, सीख भी है और एक नई उम्मीद भी, क्योंकि आखिर में हर दिल को उसकी मंजिल मिल ही जाती है। बस रास्ते अलग होते हैं, कहानियां अलग होती हैं।